नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। आज कुछ अलग ही हो गया। जो एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट में करेक्शन कंटिन्यू रह सकता है वो कंटिन्यू नहीं हुआ और पूरी तरह से रिवर्सल देखने को मिला है मार्केट में। तो इस वीडियो में जो लॉजिक था वो कुछ हद तक काम लगा। हमारा जो लेवल था वहाँ पर टूटने के बाद, मतलब कल का लो तोड़ने के बाद मार्केट और 60 पॉइंट नीचे गया, लेकिन फिर वापस से वहाँ से एक शार्प रिकवरी देखने को मिली और पूरा दिन यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिला। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कल का ये लेवल था अपना, ये वाला जो लेवल था, ये कल मार्केट ने मतलब आज ब्रेक किया, यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ से ब्रेक किया और ब्रेक होने के बाद यहाँ से 60 पॉइंट का मार्केट में एक डाउनफॉल देखने को मिला, 60 पॉइंट का मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिला और फिर वहाँ से शार्प रिकवरी देखने को मिली और फिर यहाँ पर कंसोलिडेट। अब ये शार्प रिकवरी जब आई थी तब यहाँ पर एक हिंट तो मिल रही थी कि यहाँ से मार्केट और ऊपर जा सकता है, लेकिन आज पूरा दिन यहाँ पर इतना ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ। अब इसे एक्यूमुलेशन बोल सकते हैं कुछ हद तक, क्योंकि यहाँ से ये जो बाउंस आया है, अब ये जो अब यहाँ पर ये जो हुआ है, ये जो नौटंकी हुई है, इसे हम एक्यूमुलेशन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब ये ब्रेकआउट हो चुका है और यहाँ पर सस्टेन भी हो गया। ये जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था 21,630 से लेकर 21,600 का जो रेजिस्टेंस जोन था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाएगा और यहाँ से नीचे गिरेगा, लेकिन यहाँ पर जो तेज़ी से गिरावट भी नहीं दिखाई, यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ और फिर मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया और फिर यहाँ पर सस्टेन भी हो गया 600 के ऊपर। तो अब हम इसे अक्यूमुलेशन कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो प्राइस एक्शन हुआ है, यहाँ पर अच्छा खासा अक्यूमुलेट हुआ है और 500 का जो लेवल था ना 21,500, ये सस्टेन होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह इमर्ज होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये ब्रेक हुआ, फेक आउट, सबको ट्रैप किया गया कि भाई मार्केट नीचे जाएगा नीचे जाएगा। यहाँ पर एक और बार यहाँ पर कोशिश की, अगेन यहाँ से बाउंस आया और फिर मार्केट ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया और यहाँ पर सस्टेन हो गया। तो अब ये ओवरऑल जो व्यू है हमारा कि मार्केट में रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, वो तो बरकरार है। ओवरऑल हमारा व्यू करेक्ट है। हाँ, इंट्राडे में आज थोड़ी गड़बड़ी हो गई। यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 400 तक जाएगा, लेकिन वो नहीं गया। आई एक्सेप्ट दैट। गलती तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का खेल है। यहाँ पर कोई भी सच और गलत 100% कुछ भी नहीं होता है। हम प्रोबेबिलिटी पे खेलेंगे। तो हमारी प्रोबेबिलिटी तो ये थी कि आज का लो तोड़ेगा तो यहाँ तक जाएगा, लेकिन वहाँ तक नहीं गया। अच्छा खासा 60 पॉइंट गया, फिर वापस कंसोलिडेट ऊपर भी नहीं गया। तो मतलब जो लोग बुलिश होंगे वो लोग ने भी पैसा गंवाया होगा, जो बेरिश थे वो लोगों ने भी पैसा गंवाया होगा पूरा दिन भर। आखिरी में ये मूवमेंट किसी ने कैप्चर की होगी तो मिला होगा, बाकी तो आज ज़्यादातर लॉस किया होगा सबने। तो खैर, ओवरऑल लॉजिक हमारा सही है। यहाँ पर अब बात ये हो रही है कि आगे क्या हो सकता है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप ज्वाइन करेंगे, आपको यहाँ पर सुबह में मार्केट खुलने से पहले यहाँ पर मैं आपको इस तरह से लेवल्स दे देता हूँ और चार्ट्स पर जो लेवल्स दिए जाते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं। आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर 500 का ब्रेकआउट हुआ, वापस आ गया, मार्केट ऊपर भी गया। तो जो छोटे छोटे स्काल्पर्स है वो सिर्फ लेवल पर भी ट्रेड करेंगे तो भी पैसा बनेगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हो 621 तक मार्केट गया है, वहाँ से एक तेज़ गिरावट आई। तो ये इतना भी मूवमेंट आपको पैसा बनाने के लिए काफ़ी है अगर आप स्काल्पर है तो। अगर मूवमेंट कैप्चर करना है, डायरेक्शनल कैप्चर करना है, तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और ओवरऑल लॉजिक समझना पड़ेगा किस तरह से मार्केट को रीड किया जाता है, क्या होता है। तो यहाँ पर हमको देखने को मिला कि मार्केट में कंसोलिडेशन के बाद अच्छा खासा एक ब्रेकआउट हुआ, वापस से उसको कंफर्म करवाया गया, यहाँ पर वापस नीचे आया और फिर ऊपर कंफर्म ब्रेकआउट हमको देखने को मिला। यहाँ पर ये ट्रायंगल पैटर्न था, ये ट्रायंगल पैटर्न इधर एक बार रीटेस्ट हुआ, ऊपर गया, वापस नीचे आया और फिर कंफर्म ब्रेकआउट के साथ मार्केट ऊपर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। तो अब बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा ऊपर से जाएंगे, क्योंकि मार्केट वापस से जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उधर, यहाँ पर एक बार मार्केट ने हमको एक धोखा दिया है। यहाँ से नीचे जाना चाहिए था, वो नहीं गया। 50% से ही मार्केट रिट्रेसमेंट दिखा रहा है और यहाँ पर वापस ऊपर आ गया, अपने रेंज के अंदर आ गया है। 21,800 से लेकर 21,500 की जो रेंज दी गई थी उस रेंज में ही मार्केट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो हम थोड़ा पीछे जाएंगे, 4 आवर्स पर जाएंगे और 4 आवर्स पर देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है, ओवरऑल मार्केट में डायरेक्शन क्या है। अभी तो फिलहाल रेंज में ही है मार्केट, रेंज बाउंड मोमेंटम में ही फंसा हुआ है।
क्योंकि जो रेंज दी गई थी बिल्कुल वहीं पर मार्केट घूम रहा है, ऊपर नीचे गरबा करने के मूड में है। तो यहाँ पर अब बाकी के सारे लेवल्स हम मिटा दे रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वही रखेंगे, बाकी के सारे लेवल्स मिटा देंगे। 22,000 हमारा अल्टीमेट लेवल है। अब तो मुझे लग रहा है कि जाना चाहिए, क्योंकि वापस से इस यहाँ पर इसने एक बाउंस दिखाया है, अच्छा खासा बाउंस दिखाया है। तो उसके ऊपर बात करते हैं। पहले तो ये सारे लेवल्स हम मिटा देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। बस 21,800 और 21,500 हम लेवल रखेंगे। ये फ़िलहाल नीचे का एक सपोर्ट है, उसके बाद नीचे बहुत ज़्यादा नीचे यहाँ पर सपोर्ट है, 21,300 के आसपास है। लेकिन यहाँ पर एक बाउंस आया है, अच्छा खासा रिजेक्शन वाला बाउंस आया है। तो अब क्या है, दिस इज़ द ऑर्डर ब्लॉक, और ये ऑर्डर ब्लॉक जो बना है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, और वो आ रहा है 21,500 के आसपास। मतलब कि ये 21,500 अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको तोड़ना आसान नहीं होगा। तो अब ये हमारा सपोर्ट बनेगा। अब इसका कंफर्मेशन हम लेंगे ओपन इंटरेस्ट डेटा को देखकर, और समझने की कोशिश करेंगे क्या हो रहा है, कहाँ पर पोजीशंस बनाई जा रही है। थोड़ा इंटरनेट स्लो है, थोड़ा बेयर करिएगा। इंटरनेट स्पीड बार बार ड्रॉप हो रही है यहाँ पर, तो उस वजह से ये लोड नहीं हो रहा है। मैं अपना हॉटस्पॉट कनेक्ट कर रहा हूँ, लेट्स सी। आ गया इंटरनेट, वापस आ गया। चलो यार, हाँ। तो यहाँ पर हमको साफ तौर पर दिख रहा है कि 21,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह है। सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग 13.4 मिलियन पुट राइटिंग यहाँ पर हो रखी है। दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, मतलब इसको तोड़ना आसान नहीं होगा। यहाँ पर 600 पर भी यहाँ पर पुट राइटर्स बढ़ रहे हैं, अपनी पोजीशन बढ़ा रहे हैं। दैट मीन्स कि मार्केट ऊपर जाने की डायरेक्शन में यहाँ पर तैयारी कर रहा है, और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 21,800 जो हमारा रेंज है। मतलब ओवरऑल हमको देखने को मिल रहा है जो रेंज है बिल्कुल बरकरार है, इंटैक्ट है। यहाँ पर काफ़ी टाइम तक यहाँ पर मार्केट को घुमाया जा सकता है, तो वो व्यू परफेक्ट चल रहा है। और यहाँ पर एक बाउंस हमको ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिल रही है, जो अगर डेली चार्ट करते हैं तो डेली में भी हमको एक रिजेक्शन, लोअर लेवल से रिजेक्शन आता हुआ दिख रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए कि मार्केट ऊपर के साइड तोड़ सकता है। अब ये तो हमें ओवरऑल डायरेक्शन देखने को मिल गया। अब इंट्राडे लेवल्स की बात करते हैं तो 15 मिनट पर आ जाएंगे और इंट्राडे लेवल्स प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर इंट्राडे में यहाँ पर जो प्राइस एक्शन हो रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर हमको क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट में ABC का करेक्शन हो चुका है। यहाँ पर सॉरी 5 मिनट्स पर करते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है, कॉम्प्लेक्स करेक्शन चल रहा है यहाँ पर A, B और C, उसमें भी यहाँ पर सॉरी, अरे यार क्या हो रहा है, A, B और ये C। अब ये C यहाँ तक हो चुका है, यहाँ तक मतलब A, B और C करेक्शन हो चुका है। अब ये यहाँ से अगर ऊपर जा रहा है तो ये ABC कंफर्म हो जाएगा, और ये करेक्शन पूरा होगा। कब पूरा होगा? जब ये लेवल तोड़ेगा। ये हाई जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम इस ABC करेक्शन को कंप्लीट नहीं मानेंगे। हालांकि दिख रहा है कि ये तोड़ सकता है, लेकिन जब तक ये नहीं तोड़ता है तब तक हम होप में नहीं चलेंगे, हम यहाँ पर थोड़ा कॉशियस रहेंगे। और वो लेवल है अपना 21,700 का। 21,700 हम ओपन इंटरेस्ट पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी रेजिस्टेंस बना हुआ है। 21,700 अभी भी रेजिस्टेंस है। तो जब तक कि ये लेवल नहीं ब्रेक होता है, 21,700 का लेवल ऊपर बाकायदा नहीं ब्रेक होता है, तब तक हम नहीं मानेंगे कि मार्केट ऊपर जा सकता है और ये ABC करेक्शन कंप्लीट हुआ है। हो सकता है यहाँ पर और भी ज़्यादा कंसोलिडेशन आने वाले वक्त में यहाँ पर और ज़्यादा टाइम पास हो, ये भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी दोनों प्रकार की है। लेकिन अगर ये तोड़ देता है तो डेफिनेटली 22,000 हमारा जो लेवल है, 22,000 का लेवल, वहाँ तक मार्केट जा सकता है। क्लियर है? तो अब बात करते हैं लेवल्स की। कल के लेवल्स क्या हो सकता है, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ये लेवल्स हमारा इंपॉर्टेंट है। हम आ जाते हैं 15 मिनट पर। पहले तो 15 मिनट्स पे ऑर्डर ब्लॉक्स ढूंढने की कोशिश करेंगे क्या है। अरे यार ये बार बार डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है?
चलो आ जाओ। 15 मिनट्स का चार्ट है। अब 15 मिनट में हमें कहाँ पर सप्लाई और रेजिस्टेंस, सॉरी, डिमांड और सप्लाई दिख रहा है वो देखते हैं। तो हाँ, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक डिमांड जोन है यहाँ पर 500 के आसपास, जो कि एक तगड़ा वाला डिमांड है, डेफिनेटली एक डिमांड जोन है। और सप्लाई जोन, सप्लाई तो यहाँ पर भी नहीं है, बोल सकते हैं सप्लाई, लेकिन ये ब्रेक कर सकता है ये, क्योंकि ये प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है ये, पर ठीक है, इतना है। और एक सपोर्ट यहाँ पर भी है, ये एक हल्का फुल्का सपोर्ट यहाँ पर है। दैट्स इट। अब जिस प्रकार से यहाँ पर क्लोजिंग हुई है मार्केट में, एक अच्छा खासा ट्रैपिंग के बाद यहाँ पर जो बाउंस आया है, तो ये बाउंस के चलते हुए मार्केट में गैप अप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। और गैप अप यहाँ तक ही होगा, 700 के आसपास ही होगा। और यहाँ से हमको एक डिप भी देखने को मिल सकता है शुरुआत में, कि सीधा यहाँ का ये ओपन होता है और फिर यहाँ से एक हल्का फुल्का डिप आता है। वो डिप यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, कहाँ तक आएगा वो देखेंगे। और फिर अगेन उतना बड़ा भी ना आए, सीधा सिर्फ यहाँ पर आए और हम यहाँ से निकल जाए वापस। तो ये प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा दिख रही है, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी मुझे इसी चीज़ की दिख रही है कि मार्केट में एक गैप अप हो सकता है और यहाँ 700 के आसपास से एक डिप आए और यहाँ पर 625 के आसपास आज का क्लोजिंग है, वहाँ से एक बाउंस देखने को मिले। तो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोबेबिलिटी। अब सेकेंड बात ये है, गैप डाउन अगर होता है, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ये 500 का जो लेवल है 21,500, जब तक कि ये लेवल ब्रेक नहीं होता है आप बेरिश मत होइएगा गैप डाउन होने के बावजूद भी, वरना आप दिन भर यहाँ पर ट्रैप हो सकते हो। घूमता रहेगा, जैसे आज घूमता रहा वैसे नौटंकी होगी, क्योंकि ये अच्छा खासा रिवर्सल है, ये अच्छा खासा ब्रेकआउट है। और हम छोटे टाइम फ्रेम पर हम इसको अच्छे से और भी देख पाते हैं कि एक ट्रायंगल पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पर ये एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, सी। तो ये ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है और अच्छा खासा कंफर्मेशन के साथ ब्रेकआउट है। तो यहाँ पर अगर नीचे भी आता है तो दिस इज़ द डिमांड जोन, जैसा कि मैंने बताया। यहाँ पर ये छोटे छोटे ऑर्डर ब्लॉक्स भी है। तो यहाँ जैसे ही आता है 500, 520, 525 के आसपास, अगेन हमको एक बाउंस देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट नीचे भी आता है तो ये जोन से बाउंस हो जाएगा मार्केट, ठीक है। तो दिस इज़ द व्यू। और गैप डाउन होता है तो वेट करिएगा, ये लेवल पर अगेन एक बार बाय करने की कोशिश करिएगा। आपका स्टॉप लॉस 500 के नीचे कहीं पर भी हो सकता है, आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बाकी कल मैं बुलिश हूँ यहाँ पर और ऊपर के साइड यहाँ पर हमें पहला रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है 700 के आसपास। अगर ये स्किप हो जाता है तो 800 डेफिनेटली रेजिस्टेंस रहेगा। अगर मार्केट यहाँ पर जाकर सीधा सीधा ऊपर जाता है तो 800, 810, 20 यहाँ से कहीं से भी डबल टॉप या ऐसा कुछ भी पैटर्न बनता है, छोटा मोटा हेड एंड शोल्डर 1 मिनट के चार्ट पर, तो यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हैं। आपको अच्छा खासा 50-60 पॉइंट का एक लेवल आसानी से मिल सकता है कल के दिन। तो दिस इज़ द व्यू, बहुत ही सिंपल रखेंगे, लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे। आज का प्रेडिक्शन थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, लेकिन ओवरऑल प्रेडिक्शन बिल्कुल सही था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।